लखीसराय के कबैया थाना पुलिस ने क्यूल नदी से ट्रैक्टर चालक का शव बरामद किया है। मृतक की पहचान कबैया गांव निवासी मोचू यादव के बेटे सत्येंद्र यादव के रूप में की गई है और जैसे ही शव की खबर स्थानीय लोगों को मिली, बड़ी संख्या में लोग नदी के पास पहुंच गए। पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। खबर के मुताबिक मृतक ट्रैक्टर से क्यूल नदी से बालू की तस्करी कर रहा था और जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, वहां से भागने लगा और इसी दौरान वो ट्रैक्टर की चपेट में आ गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है। तो सर हम उधर से आ रहे थे, पुलिस चढ़ा डला पर हम भाग गए सब लेबर। आप उसी के साथ थे? हाँ, हम सब लेबर उसी के साथ थे, 6 गो लेबर थे। अच्छा। हम सब भाग गए। उधर से आए तो मालिक के फोन किए कि गाड़ी पकड़ा गया है। अच्छा। मालिक आया, देखा तो वहाँ देखा तो चक्का तर गिरल था, वो मरल था। अच्छा। तो उसके बाद हम सबके हकाया, उसके बाद बोला कि गड़िया खटाओ कम से कम, ओकर बाद एक घर में चल जेबे बोले ले। तो मतलब क्या कैसे घटना घटाई? उधर से पुलिस आया था तो पुलिस के भागने के चक्कर में हुआ। क्यूल नदी में कबैया थाना क्षेत्र अंतर्गत पाई गई है। नदी के अंदर में वो ट्रैक्टर चालक है। संभवतः उनके परिवार के द्वारा बताया जा रहा है कि रात में ट्रैक्टर मालिक उसको बुला के ले गया था अवैध बालू के लिए उठाने के लिए। उसी क्रम में दुर्घटनावश ये हुई है। थाना अध्यक्ष वहाँ पे घटनास्थल पर अभी है, जांच की जा रही है और जैसे भी आवेदन दिया जाएगा उसी हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। सुपौल के सदर अस्पताल में नर्सों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ धरना दिया और अस्पताल अधिकारियों की तरफ से की गई कार्रवाई का विरोध किया, जिसके कारण अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हुई है। खबर के मुताबिक अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही के मामले में कार्रवाई करते हुए 4 नर्सों को निलंबित कर दिया, जिसका विरोध करते हुए नर्सों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और हड़ताल पर चली गईं। लेबर रूम में कुछ लापरवाही के द्वारा जो आरोप लगाया गया कि इनके द्वारा लापरवाही बरती गई, जिसके सिविल सर्विस सुपौल के द्वारा 4 लोगों को निलंबित किया गया। उसी निलंबन के विरोध में यहाँ के जो ANM है सदर के आगे धरना को बैठी थी, इनके कारण हमारा कोई कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है। अलग से हम लोगों ने विभिन्न ब्लॉकों से 18-19 ANM का डेपुटेशन कर दिया है। जमुई के एथलीट सूरज आशुतोष ने ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। बिहार की 14 सदस्यों वाली टीम में शामिल जमुई के इस एथलीट ने जैवलिन थ्रो में दूसरा स्थान हासिल किया। सूरज कुमार आशुतोष बीते 10 साल से खुद जैवलिन थ्रो का अभ्यास करते ही हैं। जिले के दर्जनों खिलाड़ियों को भी मुफ्त में ट्रेनिंग देते हैं। शहर के KKM कॉलेज मैदान में सिल्वर मेडल विजेता सूरज आशुतोष की क्लास का जायजा लिया केसी कुंदन ने। जमुई शहर में एक ऐसा एथलीट है जिसकी क्लास कॉलेज मैदान में लगती है। आशुतोष, सूरज कुमार आशुतोष है और अभी हाल ही में 30 मार्च को एक नेशनल लेवल के चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। कौन सा चैंपियनशिप था, कौन सा मेडल? हमारा ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप था, जो कि पूरे भारत के हर स्टेट के मतलब हर सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट सब लोग प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। और उसमें हमारा जैवलिन थ्रो में एक रजत पदक प्राप्त किया, जो कि हमारे बिहार से 14 सदस्यीय टीम गए थे, जिसके में बिहार का एक पदक लगा, वो भी। अच्छा, मुफ्त में आप ट्रेनिंग देते हैं और बच्चों को? हाँ, मतलब इसी से देता हूँ कि हमारे जितने भी जमुई क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं, जो एक नक्सल प्रभावित एरिया से हैं और पुअर क्षेत्र से भी बिलोंग करते हैं और हमारे अधिक सब मिडिल और लो फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमको भी जिस तरह से बहुत प्रॉब्लम हुआ था आगे चल के, तो इन लोगों को भी थोड़ा चाहते हैं कि खिलाड़ी लोग को मदद करें और ये भी अच्छा करें। क्या फ़ायदा होता है आप लोगों से? बहुत फ़ायदा होता है भैया, हम सबको बहुत सपोर्ट करते हैं। जैवलिन खरीद के देते हैं, हम सब अपना पैसा से नहीं खरीद पाते हैं। 7,000-8,000 भाला का दाम लगता है, हम लोग नहीं कर पाते हैं, इसीलिए भैया बहुत सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं। एक और खिलाड़ी इनसे बात करना, आप तो नेशनल लेवल के चैंपियनशिप खेल चुके हैं। बहुत खुशी का बात हुआ, हमारे कोच साहब ने मेडल दिए सर्विसेज में, तो बहुत खुशी की बात है। और जहाँ तक होता है कि बहुत सपोर्ट भी करते हैं भैया। जाहिर तौर पर देख सकते हैं ये खिलाड़ी है और यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, जिन्हें सिखाने का काम वो एथलीट बीते 10 साल से करते आ रहा है। यहाँ के जो ट्रेनिंग देने वाले जो एथलीट हैं, इनका कहना है कि आशुतोष से उन्हें प्रेरणा मिलती है और साथ ही यहाँ आने से उन्हें फ़ायदा मिलती है, क्योंकि कोई सिखाने वाला जहाँ नहीं है, वहाँ एक शख्स है जो जैवलिन या फिर एथलेटिक्स को नई राह दिखा रहा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। पटना में डीजल से चलने वाले ऑटो पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन के इस फैसले का डीजल ऑटो चालक का संघ लगातार विरोध कर रहा है। पटना जंक्शन टेम्पो स्टैंड के पास डीजल ऑटो चालकों ने प्रदर्शन किया और सरकार से और समय दिए जाने की मांग की।
हम लोग के डीजल के गाड़ी चलने के लिए परमिशन देना होगा सर। हम लोग के बहुत दिक्कत है। 2 साल कोरोना में हम लोग मर रहे थे और उसके बाद में हम लोग को ऑटो एक बैग बंद कर दिया गया। इसीलिए बहुत दिक्कत है। अब ड्राइवर को कम से कम 1 साल का हम लोग को टाइम दिया जाए और हम लोग अपने परिवर्तन कर लेंगे सीएनजी में। क्या परेशानी है? बहुत भूखमरी के कगार पर हम लोग आ गए हैं। 1 हफ्ता से गाड़ी हम लोग बंद है और हम लोग का एक मत है कि कुछ नहीं, हम सब करना भूखा मरने के कगार पर। अरवल जिला मुख्यालय स्थित सदर प्रखंड सह अंचल कार्यालय के हाईटेक भवन के निर्माण के लिए पुराने भवन को तोड़ा जा रहा है, जिसका स्थानीय न्यायालय में काम करने वाले वकील विरोध कर रहे हैं। वकीलों के मुताबिक उनकी तरफ से स्थापित झोपड़ियों को अगर तोड़ा गया तो उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा, जिसके कारण प्रखंड के नए भवन के निर्माण में बाधा आ गई है। भवन निर्माण विभाग ने इस मामले में जिलाधिकारी को पत्र लिखकर वकीलों की तरफ से स्थापित झोपड़ियों को हटाने की मांग की है, जिससे प्रखंड कार्यालय के नए भवन का निर्माण हो पाए। सदर प्रखंड में हाईटेक बिल्डिंग बनाने की योजना पर अब प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा है। हालांकि संवेदक के द्वारा इस भवन को निर्माण कार्य करने के लिए तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और हाल के दिनों में यह जो है इस परिसर में जो यहाँ का जो है वकील होते हैं, कुछ न्यायालय का हम दिखाने में प्रयास करेंगे। ये जो न्यायालय, इसके न्यायालय की रास्ता जाती है, जब माननीय न्यायालय की रास्ता जाती थी और इस भवन को तोड़ने की जब जैसे ही प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उसके बाद से अब यहाँ के जो जितने भी जो वकील हैं, कार्यरत वकील थे, इसी कैंपस में अपना प्रैक्टिस के रूप में करते थे, जिन्हें भवन की धराशायी किए जाने के बाद, गिराए जाने के बाद जो है उन्हें काफ़ी तकलीफ़ें हुई। नतीजा यह हुआ कि इस मामले को लेकर के परिवाद दायर किया गया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ परिवाद दायर किया गया है। इस परिवाद दायर किए जाने के बाद अब इस पर कामकाज जो है फिलहाल जो है बंद कर दी गई है। हालांकि रास्ते अवरुद्ध होने के कारण न्यायालय के भी कार्य बाधित हो रहे थे, साथ साथ कई कार्यालय भी बाधित हो रहा था। ऐसे में इस रास्ते का मलबा तो हटा लिया गया, लेकिन ये जो भवन जो है, हाईटेक जो भवन बनाए जाने की जो प्रक्रिया थी, अब रोक लगा दी गई है। जैसा कि संवेदक का कहना है कि इस भवन में परिवाद पात्र मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ दिए जाने के बाद जो है फिलहाल काम रोक लगा दिया गया है। सरकार की 9 करोड़ की राशि जो है अब इसमें खर्च की जानी थी और हाईटेक भवन जो है अंचल सह प्रखंड कार्यालय बनाए जाने का निर्णय लिया गया था। अब वह 9 करोड़ राशि जो है बेकार हो रहा है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18, अरवल। पटना में चैती छठ महापर्व को लेकर बाजारों की रौनक देखते बन रही है। व्रती छठ की खरीदारी करते नजर आए, हालांकि फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। बाजार का जायजा लिया विनीता मिश्रा ने। चैती छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है और ऐसे में भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए कलशों का इस्तेमाल किया जाता है। बाजार सज चुके हैं और जो भी व्रती हैं वो मार्केट से कलशों की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और भगवान भास्कर को जब अर्घ्य दिया जाता है तो इस कलशुप का इस्तेमाल किया जाता है और इसी कलशुप में तमाम फलों को एकत्रित किया जाता है और भगवान भास्कर को समर्पित की जाती है। और इसके लिए यहाँ बाजार में हर तरह के कलशुप यहाँ बाजार में उपलब्ध हैं और दौरी भी, जो जिसे डगरा भी कहते हैं, वो भी उपलब्ध है। उसी दौरी में इन तमाम कलशुपों को लेकर लोग घाट जाते हैं और भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं। माल का शॉर्टेज है, इसलिए थोड़ा वृद्धि हुआ है। और ईख कैसे दे रहे हैं? ईख 100 रुपये पीस बिक रहा है। ऐसे कैसे होता है? ईख तो पर्व के अवसर पर आया है। ईख तो इसके पहले, पर्व के पहले तो नहीं आता है। अभी नहीं कि रांची वाला ऊख जो है ना, 100 रुपये पीस बिक रहा है। ग्राहक हैं, जो खरीदार हैं, उनका साफ कहना है कि फलों के दाम आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। 20% की इन फलों में वृद्धि हुई है। और ईख की अगर बात करें तो ईख भगवान भास्कर के कलशुप में इस्तेमाल किया जाता है। 100 रुपये एक ईख का दाम है। संतरे और सेव, केला जितने फल हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फल तो बहुत महंगा है, आसमान से ही बात कर रहा है। सर महंगे हुए हैं थोड़े, बहुत महंगा है। बक्सर में चैती छठ की तैयारियां अंतिम चरण में। बक्सर के रामरेखा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। यहां छठ करने यूपी से भी श्रद्धालु आते हैं। आज खरना के बाद कल पहला अर्घ्य दिया जाएगा। रामरेखा घाट से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पुष्पराज। ये जब भगवान के चरण बैठे के चलते आदमी श्री राम के चरण के चलते जब महात्म बक्सर के रामरेखा घाट के शुद्ध आदमी मानेला, आई के आदमी ढेर पूजा पाठ आदमी करेला। हाँ, चैती छठ कैसे होखेला? चैती छठ रौरा फल फलहरी आदमी कर सकता है। जरा मनौती बा उठे को अपन करा हो रहा बना चढ़ा सकता है। हाँ, सब माने जेकर मनौती रहे पूरा हो जाला।
बक्सर में भी लोक आस्था का महापर्व चैती छठ की तैयारी शुरू हो गई है। बक्सर नगर परिषद गंगा घाटों पर जिस तरह से तैयारी शुरू की है, आप देख सकते हैं कि गंगा बालू है जिसमें भर के, और जो घाट है जहां छठ व्रती भगवान भास्कर को अर्घ देंगी वहां उसकी तैयारी की जा रही है। ये गंगा घाट रामरेखा घाट है और बता दें कि बक्सर के तकरीबन 1 दर्जन गंगा घाटों को नगर परिषद के द्वारा चिन्हित किया गया है, जहाँ छठ की तैयारी को लेकर के गंगा घाटों का पूरा मुआयना किया जा रहा है। जहां भी दलदल की स्थिति बनी हुई है वहां पर नगर परिषद के जो कर्मी हैं वो गंगा का जो बालू है उसे भर के अर्घ देने के लायक गंगा घाटों को बनाया जा रहा है। बक्सर डीएम अमन समीर ने बताया कि बक्सर में जो भी व्रती आएंगे उन्हें पूरी तरह से सुरक्षा गंगा घाटों पर दी जा रही है। बक्सर के साथ साथ बक्सर से सटा उत्तर प्रदेश से, जहाँ से भी उत्तर प्रदेश से भी जो छठ व्रती है वो यहाँ पहुँचते हैं बक्सर में और यहाँ पर जो छठ पर्व है उसे मनाते हैं। और आपको बता दें कि जो छठ व्रती हैं उनका आना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार के हर कोने से व्रती यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम की शिक्षा स्थली रही है बक्सर, और इस नाते भी लोग यहाँ मनौती के रूप में चैती छठ करने के लिए पहुँचते हैं। और 4 दिनों का यह अनुष्ठान है। जो व्रती हैं उनका आना शुरू हो गया है और ये जो छठ व्रती हैं वो गंगा घाटों पर पहुँचे हुए हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं और गंगा स्नान करने के बाद यहीं रहेंगे और यहीं पर पूरी छठ की जो विधि होती है उसे पूरा करते हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। चैती छठ को लेकर अररिया के ग्रामीण इलाकों में उत्साह देखा जा रहा है। छठ गीत के जरिए भगवान सूर्य की आराधना हो रही है और अररिया के दाभड़ा गांव की लोक गायिका पुष्पलता झा साज के साथ छठ गीत गा रही हैं। औरंगाबाद की सूर्य नगरी देव स्थित सूर्यकुंड तालाब के किनारे मां गंगा की भव्य आरती का आयोजन किया गया। वाराणसी के काशी घाट से आए पंडितों ने मंगल ध्वनियों के बीच मां गंगा की आरती की। इस महाआरती की गूंज ने पूरे क्षेत्र के छठ व्रतियों के मन मस्तिष्क में न सिर्फ आध्यात्मिक चेतना को जागृत किया, बल्कि हजारों दीपों से सजे कुंड को अलौकिक छटा भी प्रदान की। इस मौके पर 5100 दीपों से सूर्यकुंड तालाब को भी सजाया गया था। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।